हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, जहाँ होंगे जिंदाबाद होंगे। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे वो क्लास 9 के मोशन चैप्टर से एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 है। आइए हम लोग क्वेश्चन को पहले समझते हैं, फिर क्वेश्चन में क्या पूछा है ये समझते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आपके क्वेश्चन नंबर 5 में दो केसेस दिए हुए हैं। पहले केस में क्या कह रहा है कि कोई व्हीकल है, कार है, जिसमें ड्राइवर उसको चला रहा है और वो 52 किलोमीटर प्रति आवर या 52 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से जा रहा था। तभी उसने अचानक से ब्रेक अप्लाई कर दिया। ब्रेक अप्लाई करने के बाद 5 सेकेंड गाड़ी चली और गाड़ी यहाँ आके क्या हो गई, रुक गई, स्टॉप हो गई। केस 2 में क्या दिया हुआ है, दूसरा ड्राइवर कार चला रहा था और वो 3 किलोमीटर प्रति आवर पर आवर की स्पीड से आगे जा रहा था। तभी उसने अचानक से इस पॉइंट पे क्या अप्लाई किया, ब्रेक अप्लाई किया और गाड़ी स्लो होते हुए 10 सेकेंड बाद जाके गाड़ी फाइनली क्या हो गई, रुक गई। तो इन दोनों केसेस के लिए पहला क्वेश्चन ने पूछा है कि आप स्पीड टाइम ग्राफ बनाइए और दोनों केसेस के लिए डिस्टेंस कितना चलेगा ब्रेक अप्लाई करने के बाद वो फाइंड आउट कीजिए। आई होप आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो पहले केस को हम लोग पहले अटेम्प्ट करते हैं। तो इसमें जो स्पीड दिया हुआ है वो किसमें दिया हुआ है, किलोमीटर पर आवर में, और हमें पता है कि स्पीड का SI यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है। तो पहले इस स्पीड को हम लोग किलोमीटर पर आवर से किसमें कन्वर्ट कर लेंगे, मीटर पर सेकंड में कर लेंगे। तो यहाँ पे स्पीड S1 जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 52 किलोमीटर पर आवर। इसको डायरेक्टली मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग इस नंबर को 5/18 से अगर मल्टीप्लाई कर दे तो डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, मीटर पर सेकंड में। अब बहुत बच्चों को ये कंफ्यूजन होगा कि सर आपने ये नंबर क्यों लिया मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए। तो जरा यहाँ पे देखिए, अगर मैं 1 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना चाहूँ तो 1 किलोमीटर में बच्चों कितना मीटर होता है, 1000 मीटर होता है ना। और 1 आवर में सेकंड कितना होता है, 3600 सेकंड होता है। 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, इसको कट करेंगे 2 5 जा 10 और ये कितनी बार में कटेगा, 18 बार में। तो जो हमारा आंसर आया वो कितना है, 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो मतलब 1 किलोमीटर पर आवर इक्वल होता है 5/18 मीटर पर सेकेंड के बराबर। तो किसी नंबर को अगर हम 5/18 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दें तो वो किलोमीटर पर आवर से डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाता है बच्चों, मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, है ना। फिर इसके आगे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा बच्चों वो आ जाएगा 14.4 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। क्लियर है, आप डिवाइड करके देख लीजिएगा, इतना ही आएगा। ये हमारा स्पीड 152 किलोमीटर पर आवर को हमने चेंज कर दिया मीटर पर सेकेंड में, जो कि वैल्यू कितनी आई, 14.4 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। उसी तरह हम लोग केस 2 में स्पीड को किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर देंगे। तो स्पीड 2 में कितना दिया है, 3, इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, 5/18 से। इसको डिवाइड करेंगे 3 6 जा 18 और इसको अगर डिवाइड करेंगे तो छोटा वैल्यू हो गया तो डेसिमल लगाना पड़ेगा, 50 हो गया, 6 8 जा 48 होता है। तो 0.8 मीटर पर सेकेंड से ही हमारा काम चल जाएगा, आगे कुछ भी इसके लिखने की जरूरत नहीं है। तो हमारा आ गया 0.8 मीटर पर सेकेंड। तो हमारा पहला दूसरा दोनों में हमने किलोमीटर पर आवर से किसमें कन्वर्ट कर लिया, मीटर पर सेकेंड में। अब हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी विल ड्रॉ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ओके, अब बच्चों इन दोनों केसेस के लिए हम लोग क्या ड्रॉ करेंगे, स्पीड टाइम ग्राफ को रिप्रेजेंट करेंगे। इन वैल्यूज को स्पीड टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमारा ये हो गया y एक्सिस, ये हमारा क्या हो गया बेटा, y एक्सिस, और ये वाला एक्सिस क्या कहलाता है, x एक्सिस, है ना। y एक्सिस पे हमने स्पीड को डिनोट कर दिया जो कि किसमें है, मीटर पर सेकेंड में, इधर के साइड इंक्रीज करेगा स्पीड। x एक्सिस पे हमने टाइम को रिप्रेजेंट कर दिया जो कि किसमें है बच्चों, सेकेंड में है, किसमें है, सेकेंड में। अगर टाइम को देखें तो यहाँ होल नंबर में है, ये भी किसमें है, होल नंबर में है। तो अगर हम 0 से स्टार्ट करें, ये इंटरसेक्शन जहाँ पे x एक्सिस और y एक्सिस इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को ओरिजिन कहा जाता है, और उस ओरिजिन पे आपका स्पीड भी 0 होगा और उसी ओरिजिन पे आपका टाइम भी क्या होगा, 0 ही होता है। तो अगर मैं इसको 1 करूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो मैक्सिमम टाइम कहाँ तक गया है, 10 तक, तो 10 तक कर दिया। अब इधर आते हैं स्पीड में, तो यहाँ 14.4 और 0.8 है। तो यहाँ से करें 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड ये क्या हो जाएगा बच्चों, एक्सपेंड थोड़ा लंबा हो गया, 15। ठीक है, पहले वाले को ड्रॉ करें तो स्पीड हमारा कितना है बच्चों, 14.4। तो यहाँ 14 है, यहाँ 15 है, तो मतलब कहीं बीच में ही 14.4 आएगा। यहाँ पे हमने पॉइंट बना लिया। टाइम कितना है पहले वाले केस के लिए, 5 सेकेंड। तो 5 सेकेंड टाइम पे देखेंगे तो ये हो गया हमारा ये पॉइंट। हम इस पॉइंट को और इस पॉइंट को क्या कर देंगे बच्चों, मैच कर देंगे। तो मैच कर दिया, तो केस 1 के लिए जो स्पीड टाइम ग्राफ बना कुछ इस शेप का बन गया। अब हम लोग केस 2 के लिए स्पीड टाइम जब ग्राफ बनाएंगे तो स्पीड हमारा कितना है, 0.8। तो मतलब 0 और 1 के बीच में ही कहीं होगा, है ना। टाइम कितना है बच्चों केस 2 के लिए, 10 सेकेंड। तो 10 सेकेंड यहाँ पे होगा, है ना। अगर मैं इस दोनों पॉइंट को अगर मैच करूँ तो कुछ ये वाला ग्राफ बनेगा। तो ये केस 1 के लिए हो गया ग्राफ, और ये छोटा वाला पतला वाला बना, ये किसके लिए हो गया, केस 2 के लिए हो गया ग्राफ। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन था स्पीड टाइम ग्राफ बनाइए दोनों केसेस के लिए, वो हो गया हमारा कंप्लीट। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे आएंगे। पूछ रहा है कि केस 1 में डिस्टेंस और केस 2 में डिस्टेंस बता दीजिए। तो जरा यहाँ देखिए, जब हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाए थे तो जो भी ग्राफ बन रहा था उसके अंडर में जो एरिया आ रहा था वो क्या दे रहा था बच्चों, डिस्प्लेसमेंट दे रहा था। क्या दे रहा था, डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अगर हम वही स्पीड और टाइम ग्राफ बना दे तो अगर अंडर एरिया निकाले कर्व के तो ये हमें जो देगा वो क्या देगा, डिस्टेंस देगा। ऐसा क्यों, क्योंकि स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो मतलब स्पीड और टाइम के रिलेशन से आपका जो अंडर एरिया कर्व निकलेगा वो क्या देगा, आपका डिस्टेंस ही देगा। तो केस 1 को अगर हम लोग देखें ग्राफ, तो इसका शेप कैसा दिख रहा है केस 1 का, तो कुछ ना कुछ राइट एंगल कैसा दिख रहा है बच्चों, राइट एंगल ट्रायंगल की तरह दिख रहा है कि नहीं है। और राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, तो एरिया होता है सर 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, है ना। तो 1/2 रख दिए, बेस देखिए कितना है 5, हाइट कितना है बच्चों, तो हाइट यहां से गया था कितने तक गया था, 14.4 तक गया था, 14.4। अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो 2 7 जा 14, डेसिमल की जगह डेसिमल, 2 2 जा 4। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 2 जा 10, 5 7 जा 35 और एक कैरी आया तो 36। तो 36.0 मीटर आपका पहले केस में डिस्टेंस निकल गया। जब वो ब्रेक 5 सेकंड के लिए अप्लाई करेगा तो 36 मीटर चलने के बाद गाड़ी जो होगा आपका क्या करेगा, स्टॉप कर जाएगा। उसी तरह केस 2 के लिए अगर अंडर एरिया ग्राफ निकालें तो ये भी अगर आप देखेंगे केस 2 के लिए भी, तो ये भी कहीं ना कहीं राइट एंगल ट्रायंगल की तरह दिख रहा है। तो इसका भी एरिया क्या हो जाएगा, तो इसका भी एरिया हो जाएगा सर 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट ही होता है। अब यहां पे वैल्यू पुट कर देते हैं 1/2। अब बेस देख लेते हैं सेकंड केस के लिए कितना है, तो बेस है 10, है ना, यहां पे 10 तक है। हाइट जो है सेकंड केस के लिए कितना है, 0.8 है, तो यहां पे हमने 0.8 रख दिया। उसके बाद इसको कट करेंगे तो 0.4, 2 4 जा 8, 10 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, 4 मीटर। क्लियर है। तो यहां पे सेकेंड केस के लिए आ गया 4 मीटर, फर्स्ट केस के लिए डिस्टेंस जो आया वो आया 36 मीटर। मतलब ब्रेक अप्लाई करने के बाद 10 सेकेंड में गाड़ी 4 मीटर चल के रुक जाएगा। यहां पे 5 सेकेंड में ब्रेक अप्लाई करने के बाद 36 मीटर गाड़ी चल के गाड़ी क्या कर जाएगा, रुक जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहां पे दिख रहा है स्पीड ज्यादा है तो ब्रेक अप्लाई करने के बाद डिस्टेंस ज्यादा कवर करेगा। यहां पे स्पीड कम है तो डिस्टेंस कवर करेगा, ब्रेक अप्लाई करने के बाद वो कम करेगा। आई होप आप लोग को वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।